अगरपुर पंचायत ने हना तनवीर मुखिया जो है बहुत ही अच्छा काम किया और पंचायत में बहुत सारा दिखाई दे रहा काम, और वोट लेने का हक अगर है तो इन्हीं को। इस वजह से जो काम करने वाला है, जो काम करने वाला लोग, उन्हीं को मजदूरी भी देना चाहिए। हमारा तनवीर मुखिया जो है बहुत अच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि फिर से बनावे। मुखिया कोई भी अच्छा नहीं होगा, इससे ये तनवीर मुखिया से कोई भी बेहतर अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा आदमी है, वक्त पर काम आता है, बीमारी दुखी अच्छा खराब बुरा भला सब में काम आता है। तनवीर बहुत अच्छा विकास किया है और उसका पति जो डॉक्टर तनवीर हसन है वो गरीब के लिए जान देता है। 12 बजे रात को अगर ये पता चलता है कि फला आदमी का तबीयत खराब है तो जान से पैसा से हर चीज़ से तैयार रहता है। वक्त लगता है, हमको तो लगता है कि तनवीर डॉक्टर ब्लड भी अपना दे देगा और अपना गरीब का सहयोग करेगा। और तनवीर जहाँ रहे इंशाअल्लाह तनवीर प्रचार करे या न करे, घर में सोए रहे, हम लोग जनता सब मिल करके इंशाअल्लाह फिर विकास ये सीट निकाले। गोराडी प्रखंड का अगरपुर पंचायत लगभग 5 साल पूरे होने के बाद अब चुनाव की तैयारी में रम चुका है और 15 नवंबर को यहां पर चुनाव आयोग ने निर्धारित की है तिथि 7वें चरण के लिए चुनाव होने पर। गोराडी प्रखंड का अगरपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो अपनी समस्याओं के अलावा, मूलभूत समस्याओं के अलावा कोई दूसरी समस्या के लिए भी जाना जाता था। लेकिन जब पहली बार हिना तनवीर यहाँ पर मुखिया बनकर के आई और उसके प्रतिनिधि पति डॉक्टर तनवीर जब कमान संभाले अगरपुर में विकास के कार्यों के साथ साथ दूसरी समस्याओं के निवारण के लिए, तो लगभग 5 वर्ष लग गए हर तरह की समस्याओं के निष्पादन करने में। लेकिन अब चूंकि नज़दीक समय आ गया है और ये देखने वाली बात होगी कि 5 वर्षों में डॉक्टर तनवीर ने अपने नेतृत्व में अगरपुर को विकास के अलावा जो दूसरी समस्या आई थी उसके निवारण के लिए कितना हद तक सफल हो पाए हैं। हमारे साथ इसी खास मौके पर आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर तनवीर साहब है और वो उस मुद्दे को भी छूने की कोशिश करेंगे जो अगरपुर हमेशा से विवादों में रहा है। डॉक्टर तनवीर साहब, 15 नवंबर को चुनाव है आपके पंचायत में। आप एक ऐसे चेहरा माने जाते हैं, जैसा कि कई वोटरों ने मुझे कहा है यहाँ पर, कि विशेष रूप से गरीबों का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। इसमें क्या खास वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद जो है तो गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी को देखा है, परखा है, जिया है गरीबी में, और आज इन तमाम लोगों की दुआ से, गरीब मजदूर किसान की दुआ से मैं मुखिया हूँ। तो आप सोच सकते हैं जिनकी दुआओं ने यहाँ तक पहुँचाया उसको हम भूल कैसे जाएंगे। दूसरी बात ये रही कि मैं ऐसा नहीं कि अमीर से नफ़रत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ अमीरों से भी, लेकिन वैसा अमीर जो जिसका कि ख़यालात फ़िरौन के तरह हो, जिनका कानूनी ख़यालात हो, जो अपने आप में अकड़ रखता हो, ख़ुद को बड़ा समझता हो, सामने कुर्सी देना पसंद नहीं करता हो, किसी अपने से छोटे आदमी को नीच समझता हो, वैसे अमीर को हम जूते की नोक पर रखना चाहते हैं। थूकते हैं वैसे अमीरों की अमीरी पर। बाकी सब अमीरों से मेरी कोई मतलब ये नहीं है। अमीर गरीब तो लगा रहता होता ही है। अच्छा, चुनाव चूँकि नज़दीक है, इस तरह की बातें आप ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके इसके वोटरों पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, मेरा शुरू से मिजाज है कि हम गले में पट्टा बंधवा के पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं। मेरा मिजाज है, लोगों को भी कहते हैं आज़ाद रहो, शेर की ज़िंदगी जियो। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है, हज़रत टीपू सुल्तान कहते थे, और उसी को हम मानते हैं कि एक दिन की ही ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन ज़िंदगी शेर की होनी चाहिए, गीदड़ की नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे जो कि मतलब ऐसी ख्याल रखते हैं, फ़िरौनियत ख्याल, कानूनी ख्याल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे लोगों से। मेरे साथ मेरी जनता है, सब भाई है, इंशाअल्लाह वो बेटे की तरह प्यार करते हैं, इंशाअल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी। चलिए, अब मुद्दे पर आते हैं। थोड़े तल्ख सवाल भी होंगे। पिछले साल पहली लहर में कोविड सेंटर जब बनाया गया था यहाँ पर, तो सरकार की तरफ से जो भोजन का मेन्यू तैयार किया गया था, उस मेन्यू से हट करके आपने वहाँ पर मीट परोस दिया था। ये ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, उस समय जो है तो स्वास्थ्य मंत्रालय वगैरह का भी कहना था कि कोरोना महामारी से
मीट वगैरह खाना मतलब जो है तो बेहतर है, इम्यून पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो और लोग जो है तो वहाँ जो आए थे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लोग आए तो वो उन्होंने खुद चाहा कि हमको जो है तो सब्जी खाते खाते हम परेशान हो गए हैं, तो उनको मीट दिया गया, तो मीट चिकन दिया गया, उनको मटन दिया गया। और लोग अब जो हल्ला कर दे कि मतलब जो मीट जिस चीज़ का खिलाया उसका क्या कीजिएगा, वो तो उनका बोलने का काम। मीट परोसने के लिए एक मोटी राशि तो डॉक्टर तनवीर के निजी पैकेट से गया होगा। हाँ हाँ जी, वो राशि मेरे निजी पैकेट। ये कहीं ना कहीं जनता के प्रति एक प्रेम था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता के प्रति प्रेम था, और वैसा सेवा का मौका जब भी मिलेगा मैं आगे बढ़ के सेवा करता एक रहूँगा। और सवाल है, एक खास समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लिए एक मरतबा प्रतिबंधित हुआ मुहर्रम की नहीं मनाना है, डॉक्टर साहब तनवीर साहब ने मुहर्रम को मनवा दिया। इतना प्रेम केवल एक समुदाय से क्यों, दूसरे से क्यों नहीं? देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर कोई दूसरा समुदाय का लोग भी पर्व त्यौहार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसके खुश नहीं। सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि हम तमाम धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, किसी का अनादर नहीं करें। बाकी आप देखें कोविड-19 जब कोरोना फैल रहा था तो आप कह सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देश में कई जगह चुनाव, बंगाल में चुनाव, यहाँ चुनाव, भारी भीड़ थी, समझे ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए जो है तो उसमें भी कोरोना को जो है तो फैला। बाकी जो है तो ये स्नान जो हुआ जहाँ ये भूल गए नाम जो है तो कुंभ में स्नान जो हुआ हमारे जो है तो साधु महाराज स्नान जो किए, उसमें उस समय भी कोरोना बहुत तेज़ी से फैला। तो ये सब सोचना होगा, कोई एक ख़ास वजह मुहर्रम पर अगर बैन था तो इसमें जो है तो बच्चा लोग मुहर्रम खड़ा किया इस बार, और जो है तो बच्चा लोग ही छोटा, और वो भी जो है तो डिस्टेंस बना करके और गांव में ही जो है तो किया। ऐसा नहीं है कि कहीं और ले गया, बस छोटा बच्चा लोग किया, जो कि नाबालिग लोग था, आपस में करके जो है तो पलाम उलाम बगल में ही कर दिया। और पूरा जो है तो कोविड-19 का ख्याल रखते हुआ किया, कोरोना वायरस का जो रूल है एहतियात करने का, मास्क वगैरह गाइडलाइन के साथ किया। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर पिछले साल जो सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे हुए थे, आपने पूरी किलेबंदी कर दी। यहाँ पर जो सिटिंग प्रोटेस्ट था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया। ये तनवीर को इस तरह के नेतृत्व करने की शैली कहाँ से आती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शाहीन बाग जो लगा दिल्ली में वो हमसे पहले लगा। हमने उसको देखा और आवाम को कहा कि अब हम लोगों को भी चुप और खामोश होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा है। हम प्रमाण पत्र क्यों दिखाएंगे? हमारे आबो अजदाद, बाप दादा सब यहाँ रहे हैं। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जाना गवारा नहीं किए, हमने हिंदुस्तान की ज़मीन को चुना। इस मुल्क से हमारे आबो अजदाद ने मोहब्बत किया और आज भी हम करते हैं कि तो फिर ये कागज़ दिखाने की बात कहाँ से होती है? हम तो चॉइस किए हैं। आप तो और लोगों का जो आप बात कर रहे हैं वो तो मजबूरी में उनको तो रहना ही था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बंटवारा हो गया तो। लेकिन हमने तो चुना हिंदुस्तान को कि हम इसी मुल्क में रहेंगे। हमको तो मोहब्बत का जो है तो एक आप ये देखिए कि कितना मतलब हमको मोहब्बत है कि हम नहीं गए पाकिस्तान, हमारे आबो अजदाद नहीं गए, अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को जो है तो पसंद किया रहना। और आज भी हम पसंद करते हैं जो है तो इस मुल्क का, अपने वतन का, और हर किसी को करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर आप प्रमाण पत्र मांगते हैं कि कागज़ दिखाओ भैया, तो फिर जो है तो ये आप जो है तो हमको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इसीलिए हम लोगों ने शाहीन बाग का नारा दिया। उसका जो शाहीन बाग दिल्ली में था उन्हीं का कॉपी यहाँ किया और बनाया, और कामयाब भी रहा। और सरकार को झुकना भी पड़ा, फ़कत अकेले मेरे से नहीं, हम जैसा लाखों तनवीर खड़ा हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। एनआरसी का मुद्दा जो है तो पेंडिंग है, और जब कभी सरकार निकालेगी, कभी भी, और तनवीर जिंदा रहा तो इससे भी भयानक जो है तो देखने को मिलेगा आंदोलन। तनवीर साहब, अक्सर चुनाव जीतते हैं मुखिया
और अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के रिस्क और गंभीर विषयों में नहीं पड़ते हैं। बहुत सारे मुस्लिम मुखिया हैं जो कि सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों में खामोश रहे और कहीं ना कहीं उसकी कोई भूमिका नहीं रही। एक छोटा सा पद है, लगभग 6000 की जिम्मेदारी आपको अगर पूर्व में मिलती है इसको आगे बढ़ाने की, इतना सेंसिटिव विषयों में आप बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, सवाल ये है कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, उसके अलावा कोई आपको ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जो इस गठरी को बांध लेगा, इस सच्चाई को, उसको डर किसी हुक्मरान से नहीं लगेगा। और लगे भी क्यों, भारत का संविधान कहाँ हमको मना कर रहा है कि आप किसी का जो है तो विरोध नहीं करो। वो अलग चीज़ है कि अभी जो है तो केस में फंसा के डाल दे रहा है। हाँ, वर्तमान सरकार है, केस में डाल दिया फंसा के। उमर खालिद का देखिए क्या है, जो मामूली सा वीडियो क्लिप आप कहाँ में लिए, मीडिया वाला कहता है कि हम बीजेपी के नेता से लिए, कोई कहता आर भारत से लिए, हाँ कोई कहता आर भारत से लिए। ये समझिए कि ये हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार उसको नहीं कहा जाए कि आप जो है तो, और जो भी चाहे किसी धर्म के साथ ये हो रहा हो, पत्रकारिता में अभी देखिए आपके लगाम कसता जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का रहे उस पर लगाम कस रहा है। तो डरना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि अगर एक तनवीर को जेल भेज देता है तो लाखों तनवीर खड़ा हो जाएगा। दूसरे भी तो प्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र में, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो कहाँ है इस रोल में? देखिए, अब कौन क्या करता है वो मैं उनका नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मुझे उसका सवाब मिलेगा, मुझे अज्र मिलेगा। अल्लाह ताला ने उस काम के लिए मुझे चुना है, इसके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम जो है तो एक नकारे गुनाहगार बंदा, अल्लाह ताला ने कोई मैटर आता है, मजहबी मैटर, और जो है तो वहाँ पहुँचा देता है। ये उन्हीं का करम है। और अच्छा तनवीर भाई, ये तो कुछ मुद्दे थे। अब ये बताइए कि चुनाव जीतने के लिए क्या यही मुद्दे काफ़ी हैं आपके लिए, या फिर विकास जैसे मुद्दे पर भी आप आएंगे? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास आप देख लीजिए कि लगभग जो है तो जितनी राशि आई सारा खर्च किया गया विकास पर। कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आ रही है, वो भी समस्या का समाधान किया जाएगा। और प्लस में जो है तो मनरेगा से लगभग जो है तो 4-5 करोड़ का लगभग काम हुआ, तो विकास भी हुआ है। विकास का अगर चाहे कि कोई विकास का मुद्दा उठाए तो वो भी उठा सकता है, आज़ाद है वो, लेकिन विकास का मुद्दा यहाँ नहीं उठाता। यहाँ मुद्दा उठाता है जात धर्म का। अच्छा, पिछले चुनाव में हुआ था? पिछले चुनाव में भी हुआ था। इस बार भी संभावना है? संभावना बिल्कुल है। जो है तो अभी जैसा कि लग रहा है वो शुरू हो गया है कि वो जो है तो फलाने जाति का है, मैं फलाने जाति का हूँ, जो है तो अरे भाई, कलमा के बुनियाद पर हम सब एक हैं। फिरका परस्ती की बात कर रहा है? हाँ, फिरका परस्ती की भी बात कर रहा है, कह रहा है कि लंबा टोपी लगा के माछीपुर जाता है, तो ये फिरका परस्ती की भी बात कर रहा है और जात पात भी कर रहा है। हम तो कहते हैं कलमे के बुनियाद पर हम लोग एक हैं। मुसलमान में कोई जात पात नहीं, इसको नहीं सोचना चाहिए। और ये सोच अगर रखता है जो, तो वो समझिए कि जो है तो कौम को लड़ाने का और कौम को, इस कौम को के रूह पर वार है, इस कौम को तोड़ना चाहता है। देखिए एक सेकंड, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर पूर्व पंचायत में किस तरफ करवट ले रही है चुनाव, यानी जात पात के अलावा अब फिरका परस्ती पर भी आ रही है, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कुठाराघात है एक विकसित समाज और प्रगतिशील पंचायत के ऊपर में। जी तनवीर साहब। जी। और अगले बार तो जात पात बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था, लेकिन यहाँ के लोग हैं बहुत समझदार, वो समझती है। ये कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, आपके नज़रिए से तनवीर भाई, एक पंचायत के लीडर को किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, एक पंचायत के लीडर को होना चाहिए कि वो अपनी आवाम से मोहब्बत करे, सेवा का लगन उसके दिल में रहे। ये नहीं कि चुनाव लड़ रहे हैं तो भैया तुम्हारे पास अगर जो है 10 साल से गाड़ी था तो किसी जनता को नहीं दे रहे थे और 4 महीना से गाड़ी एकदम फ्री कर दी है, तो ये सेवा नहीं है, ये वोट लेने का एक तरीका है। किसी गरीब के यहाँ खाना नहीं जाते थे, आज प्लेट उठा रहे हैं जा कर के, तो ये सेवा नहीं है, ये सिर्फ वोट लेना है।
समझे ना। और हमने जब से गाड़ी लिया है तब से जो है तो आवाम के नाम से वो गाड़ी जो है तो अभी कल भी हम बारात गए, गाड़ी भाड़ा करके वो दे दिए जो है तो मतलब जिनको जाना था लोग जो है तो लेते ही रहते हैं और हम शुरू से देते रहते हैं। और शुरू से जिनका मिजाज जो है सेवा की भावना जो है वो दिखता है, इस इलाके के आवाम को दिख रहा है। खाली सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि यहीं के आवाम को, इस इलाके के आवाम को दिख रहा है कि किसमें सेवा की भावना है। हम तो यही दुआ करते हैं कि जिसमें अपने कौम की ज़्यादा सेवा की भावना है अल्लाह उसी को कामयाब करे। अच्छा, 8,000 की जनता ये भी जानना चाहती है जो वोटर्स है कि इस मरतबा डॉक्टर तनवीर किस तरह से तैयारी कर रही है। ये तमाम जो अड़चने हैं जात पात और तमाम तरह की जो एलिगेशंस है उसके मतलब अनुरूप किस तरह से वो अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है जात पात का, तो इसको जो है तो भले वो लोग उठाए लेकिन गरोतिया की आवाम जात पात नहीं उठाती है, कभी नहीं। ये देखती है पहले कि आपने क्या किया। हम कहते हैं कि मैं अगर चुनाव हारूं तो किसी का रास्ता बंद कर दूंगा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी को पैसा अगर 10 रुपया दिए, 20 रुपया दिए या 2,000 दिए तो घर पर पहुंच जाइएगा मांगने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो उनकी मानसिकता तो वहीं दिख गई जो ऐसा कर रहे हैं कि अगला चुनाव हारा आप रास्ता बंद करने लगे, आप जो है तो फिर जो है तो पैसा तसिलने लगे। तो आपकी हकीकत वहाँ दिख गई, लोग आपको जान गया। अब जो है तो कोई भेड़िया शेर का खाल पहन के कब तक रह सकता है, वो चुनाव में जनता उतार देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए मुझे कि चूंकि इस मरतबा प्रत्याशी भी यहाँ पर ज़्यादा ही है, 14, 15, 16 ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतने प्रत्याशियों में आपको कितना खतरा लगता है चुनाव को, या फिर चुनाव को आप किस सहनशीलता से जीतने की तरफ आगे बढ़ते हैं? देखिए, हमको चुनाव से कोई खतरा नहीं लगता, बल्कि ये जो समय बढ़ रहा था ना, तो इससे हमको दिक्कत हो रही थी कि भीख का चीज़ हमको नहीं चाहिए। जनता अगर जिताती है तो मुखिया रहें। अब कोविड-19 के चलते बढ़ गया तो ये हमको जो है थोड़ा असहज महसूस होने लगा कि जो है तो अब नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमको लगने लगा और अब बढ़ा भी नहीं। चलिए, अच्छी बात है। मेन बात है कि देखिए, कोई हमको जो है तो ये अंदर से होता है ना कि मतलब एक झिझक होता है, एक परेशानी होता है, वैसा कुछ नहीं है और कभी नहीं है मेरे साथ। और कभी हम अपने आप को वैसा मतलब समझा भी नहीं कि भाई हम मुखिया हैं, हमको अलग कुर्सी देख रहे हैं, आप जिस पर जो बैठ सकता है बैठे, कोई भेदभाव नहीं। मेरा सर्वप्रथम यही है, सबसे पहला यही है कि भेदभाव को ख़त्म करो, ऊंच नीच को ख़त्म करो। चाहे हमारे यहाँ कोई भी दलित समुदाय का आए और मेरी वहाँ पर जाके बैठा हो तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। ये भेदभाव और यही हमारा मजहब सिखाता है और इसी से आप आगे भी बढ़े हैं। आपका मज़हब भी अगर तारीख उठा के देखिएगा तो भेदभाव नहीं होने के कारण से ही आपके मज़हब में लोग आए, देखे कि ये जो है तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो एक ही सब में खड़े होने वाली कौम अगर आज अपने आप को खुद बड़ी समझती है, बड़ा कुर्सी पर बैठेंगे और फलाना नीचे बैठो, उन लोगों से हमको सख्त नफरत है। आखिर में 2 सवाल डॉक्टर साहब। पहला, 5 वर्षों के अपने विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं, कैसे उल्लेखित करेंगे? क्या चूक हुई, क्या अधूरे रह गए, या आप संतुष्ट? नहीं, देखिए, इंसान है, गलतियां होती है और गलतियां मुझसे भी हुई है, चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस चूक अगर जहाँ किसी का हुआ, हो सकता है किसी का काम नहीं हुआ हो, दिल दुख गया हो या और सारा कारण हो, तो मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे अगर गलती हुई है तो आप हमें माफ़ कर दें। वोट दे न दें अलग चीज़ है, लेकिन दिल से माफ़ कर दें, ताकि अगर आपको दुख पहुंचा है तो हमारी पकड़ न रहे। वोट तो उनका मन है, जो अच्छा लगे उनको दीजिए, हम अच्छा लगे हमको दीजिए। हम ख़राब लगते हैं, कोई और अच्छा लगता है तो उनको देंगे, लेकिन हमको अक्सरियत पर ये विश्वास है कि इंशाअल्लाह अक्सरियत जो है तो। और आप देखिएगा चुनाव के समय में आकर के यहाँ का लोग जो है तो इतने मतलब जो है तो मोहब्बत और प्यार करते हैं, इतना बड़ा जनसैलाब और इतनी ताकत दिखाते हैं यहाँ के लोग कि कहने का बात नहीं। अगले बार हमको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया
तो कॉल जो है तो हज़ारों कॉल आया और प्रेशर बन गया जो है तो इलेक्शन के दरमियान अरेस्ट कर लिया गया था और झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि यहाँ भोज खिला रहा है, फलाना चीज़ कर रहा है, चिलाना चीज़ कर रहा है। गलत एलिगेशन था वो, चूँकि गांव की भी जनता इस बात को जानती है, यहाँ की लोग इलाके की जनता जानती है। तो उठा के ले गया तो इतना कॉल आया और लोग जो है तो थाने का घेराव करने का जो है तो ये कर दिया, शुरुआत कर दिया। तो पुलिस ने हमको मजबूरन वहाँ से प्रशासन ने छोड़ दिया। तो जब जनसैलाब देखिएगा आकर के तब पता चलेगा कि नहीं जो है तो क्या किस में है दम और किस में नहीं है। आखिर में एक अंतिम सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव आने के लिए जा रही अपनी जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी जनता को ही नहीं, हम पूरे बिहार की जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप वैसे कैंडिडेट को चुनिए जो कि सेवा करने की भावना जिसके अंदर हो, सेवा करने का बीमारी टाइप का जिसके अंदर हो, जुनून हो सेवा करने का, हर 12 बजे रात में कूद जाए, आपका कौमी मैटर हो या और कोई मैटर हो उसमें अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद जाए, वैसा ही नेता चुनिए। ऐसा नेता नहीं चुनिए कि बगल मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो बात है, बस आपको सिर्फ जो है तो समय के हिसाब से मलाई खिलाएगा, फिर हलक में हाथ डाल के फिर निकाल लेगा। वैसे नेता नहीं चुनिए, नेता ईमानदार चुनिए। हमसे अगर कोई ईमानदार है, कोई मेहनती है, उनको चुनिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ईमानदार मेहनती लग रहे हैं आपको तो हमको चुनिए, बस यही संदेश देना चाहते हैं, कोई फोर्स नहीं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर तनवीर साहब थे और मैं उनके ही आज कार्यालय में उपस्थित होकर उनका साक्षात्कार किया। और मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर तनवीर के विषय में जो बातें कही जाती है पंचायत में वो कहीं ना कहीं सत्य भी है। और ये बातें बिल्कुल सही है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो प्रत्याशी या वो प्रतिनिधि या वो मुखिया अच्छा माना जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा जो लोगों के दुख और सुख में खड़ा होता है। आज के दौर में एक ऐसे सेंसिटिव मामले को कोई उठाना नहीं चाहते हैं जो डॉक्टर तनवीर जिस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लाते रहेंगे पंचायत चुनाव तक। हमारी इस बातचीत को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी बातचीत को साझा करें, अपने कमेंट जरूर दें और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।